माना समधन जी कि मेरी बेटी में 10 कमियां हैं। उसे हमने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आपके बेटे का उस पर हाथ उठाना कहाँ तक उचित है। मनोज जी अपनी समधन ललिता जी से बोले। समधी जी, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? आपकी बेटी ही उसे उकसाती है हाथ उठाने के लिए। अगर आपकी बेटी ही अपनी जबान पर कंट्रोल कर ले तो ये सब कभी हो ही ना। ललिता जी ने अपने बेटे के पक्ष में कहा। और नहीं तो क्या, भाभी को इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना कि भाई इस घर के लिए कितनी मेहनत करता है, तो उसके सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। इतनी समझ तो उनमें है नहीं। ऊपर से आपको फोन करके और बुला लिया। भला छोटी छोटी बातों के लिए मायके वालों को फोन किया जाता है क्या? ननद नंदिनी ने भी कहा। बेटा, तुम भी किसी घर की बहू हो। क्या तुम्हें ये छोटी बात लगती है कि पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा है? एक उम्र के बाद तो माता पिता भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, फिर पति कैसे हाथ उठा सकता है? मनोज जी ने नंदिनी से कहा। देखिए अंकल जी, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आपका यूँ अपनी बेटी का पक्ष लेने से उसका ही घर बिगड़ेगा। आपको चाहिए कि आप उसे समझाएं, और आप उल्टा भाभी का साथ दे रहे हो। नंदिनी ने कहा। और समधी जी, आप हमें ही कह रहे हो? आपकी बेटी की हरकतों के कारण मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गया हुआ है, अभी तक घर नहीं लौटा। चिंता तो हमें हो रही है। आपका क्या है? आपकी बेटी तो आपके सामने ही खड़ी है। ललिता जी ने जवाब दिया। मनोज जी ने अपनी बेटी राधा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज सुबह ही उसके पति ने उस पर हाथ उठाया था। हाथ क्या उठाया था, बल्कि लात घुसे चलाए थे। उसके शरीर पर लगी चोटें देखकर उसके पिता का कलेजा मुंह को आ गया। पर ये सास ननद इस बात को मानने को ही तैयार नहीं थे। दोनों की दोनों मिलकर अपने बेटे की इस करनी को सही साबित करने में लगी हुई थी। और बात कुछ भी नहीं थी, वही घर की छोटी मोटी बातें। पर बस बहू को बोलने का हक नहीं था। वैसे भी उसके ससुराल वाले छोटी छोटी बातों के लिए मनोज जी को फोन करने में कहाँ गुरेज करते थे। सुबह के सुखाए हुए कपड़े शाम को उठाकर लाई हो, या खाना उनके अनुसार बेस्वाद बना हो। आज सुबह बहू लेट उठी हो, या फिर बिना नहाए रसोई में चली गई हो। हर चीज़ के लिए उसके मायके फ़ोन चला जाता था। उसके पिता मनोज जी यहाँ आकर उसके ससुराल वालों की बातें सुनते और उन्हें समझाकर फिर यहाँ से रवाना हो जाते। माँ तो थी नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी भी मनोज जी ही संभालते थे। अपनी बेटी की 2 साल की शादी में मनोज जी को पता नहीं कितनी ही बार उसके ससुराल वालों ने बेटी की शिकायत करने के लिए यहाँ बुलाया था। पहले तक तो शिकायत ही करते थे, लेकिन अब उसकी बेटी होने के बाद हाथ भी उठाने लगे हैं। लेकिन ये पहली बार है जब बेटी ने फ़ोन करके उन्हें बुलाया है, और उन्हें अब पता चल रहा है कि उसके पति अनुज ने उस पर पहले भी 2-3 बार हाथ उठाया है। आज अनुज को ऑफिस ज़रूरी मीटिंग से जाना था। उसने राधा से कपड़े निकाल कर रखने के लिए कहा। राधा कमरे में कपड़े निकालने आई भी, लेकिन तभी देखा कि उसकी 8 महीने की बेटी ने अपने कपड़े और बिस्तर सब गंदे कर रखे थे। उसने अनुज से कहा, अरे गुड़िया ने कपड़े गंदे कर रखे हैं, आपने देखा भी नहीं? कम से कम आप मुझे बुला नहीं सकते थे? लेकिन अनुज ने बेफिक्री से जवाब दिया, बच्चे पालने का काम नहीं है मेरा, तुम खुद देखो। और नहाने के लिए बाहर वाले बाथरूम में चला गया। इधर राधा अपनी बेटी को उठाकर बाथरूम में लेकर गई और उसे साफ करने लगी। उसके बाद उसके कपड़े बदले, इसी में 15-20 मिनट निकल गए। उसके बाद बिस्तर से बेडशीट उठाकर उसे धोने के लिए लेकर जाने लगी। तब तक अनुज भी नहाकर आ गया, और आते से ही अपने कपड़े निकले ना देख कर राधा पर बिगड़ गया। तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं निकाले, क्या कर रही हो तुम? अनुज, आप देख तो रहे हो ना, मैंने अभी गुड़िया को साफ किया है। अब ये गंदी बेडशीट भी तो धोनी पड़ेगी। आज आप अपने कपड़े खुद निकाल लो। मैंने कपड़े कल ही तैयार करके रख दिए थे, अलमारी में सबसे ऊपर ही रखे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे काम करने के लिए कह रही हो? इसलिए ब्याह कर लाया हूँ तुम्हें कि तुम मुझसे काम करवाओ। कहते हुए अनुज ने राधा को थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ पड़ते ही अपने गालों पर हाथ रखकर राधा ने कहा, अनुज, इन गंदे हाथों से कपड़े कैसे निकालूं? अपने कपड़े खुद निकाल लो ना, इतनी सी बात पर भला कोई हाथ उठाता है क्या?
बस फिर क्या था, राधा का जवाब देना अनुज को नागवार गुजरा। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, आज तुम्हें अच्छे से समझा ही देता हूँ। कहते हुए अनुज ने दो तीन घूंसे राधा के चेहरे पर दे मारे, साथ ही पेट पर जोरदार लात भी दे मारी। राधा की चीख पुकार सुनकर मालती जी और नंदिनी दोनों कमरे में दौड़ी चली आई और अनुज को खींचती हुई कमरे के बाहर ले आई, जबकि राधा वही दर्द के मारे तड़पती हुई कमरे में गिर पड़ी। अपने बेटे को शांत कर मालती जी कमरे में आई और अलमारी में से उसके कपड़े निकालकर ले गई। जब तक अनुज घर पर रहा, दोनों माँ बेटी उसके पास ही बैठी रही। यहाँ तक कि गुड़िया को भी नंदिनी अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आई, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रही थी। लेकिन जमीन पर पड़ी हुई राधा को उस समय किसी ने नहीं संभाला। अब अनुज घर से रवाना हो गया। तब दोनों माँ बेटी कमरे में आई और उससे बोली, अब कब तक जमीन पर पड़ी रहोगी? उठो और अपनी बेटी को संभालो। ऐसे काम करती ही क्यों हो कि उसे गुस्सा आए? चुपचाप कपड़े निकाल कर दे देती तो कुछ बिगड़ जाता। मैं तो ससुराल से यहाँ मिलने आती हूँ ये सोचकर कि मायका है, थोड़ी शांति मिलेगी, पर यहाँ आकर ऐसा तमाशा देखकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है। उसे संभालने की जगह दोनों उसे ही सुना रही थी। आखिर जैसे तैसे राधा ने खुद को संभाला। अब थोड़ी बहुत खुद में हिम्मत आई तो 2 घंटे पहले ही उसने मनोज जी को फोन कर यहाँ बुलाया। खैर तभी मनोज जी ने अपनी बेटी राधा से पूछा, बेटा क्या फैसला है तुम्हारा? अचानक फैसले का सुनकर मालती जी घबराते हुए खड़ी हुई और मनोज जी से बोली, फैसला? कैसा फैसला? बच्चों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, इसमें फैसले की क्या ज़रूरत? पापा कितनी बार तो इन लोगों को समझा लिया, कितनी बार बर्दाश्त कर लिया, पर अब नहीं। अभी तक तो थप्पड़ ही पड़ रहे थे, पर मैं अपनी बच्ची से उसका पिता नहीं छीनना चाहती थी, इसलिए चुप रही। पर अब तो लात घुसे पड़ रहे हैं, शायद अगली बार जिंदा भी ना बचूं। मुझे बेचारी नहीं बनना पापा, मुझे इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहते हुए राधा रो पड़ी। जा बेटा अपना सामान ले आ, आज भी तेरे पिता का घर तेरे लिए खुला है। आखिर मालती जी ने नंदिनी ने खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा इस बार नहीं रुकी। सबसे पहले मनोज जी ने अनुज के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, जिसके कारण ऑफिस में आकर पुलिस मनोज को अरेस्ट करके ले गई और घरेलू हिंसा की बिना पर राधा को जल्दी ही इस रिश्ते से निजात भी मिल गई।